हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति वहाँ के बच्चों की शिक्षा और उनके पालन पोषण के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसे ही विषय पर आधारित है जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, और इस कविता को लिखा है राजेश जोशी जी ने। तो कविता समझने से पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। तो लेट्स बिगिन इट। एक कवि एक क्रांतिकारी की तरह होता है। जैसे एक क्रांतिकारी देश में या समाज में क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाता है, वैसे ही कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से देश में सुधार लाता है, लोगों के विचारों में बदलाव लाता है। तो एक कवि होने के नाते प्रत्येक कवि का ये उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने देश में जो भी असामाजिक या जो भी कुरीतियाँ या जो भी गलत विचार फैले हैं, कुप्रथाएं फैली हैं, उनके प्रति प्रश्न करे और लोगों को जागरूक करे। राजेश जोशी जी का नाम ऐसे ही कवियों में गिना जाना चाहिए। उन्होंने अपनी कविताओं में हमेशा मानवीय दुखों, खासकर बच्चों और महिलाओं के दुखों को विशेष स्थान दिया है। राजेश जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में 1946 में हुआ था। राजेश जोशी जी ने एमएससी और एमए की डिग्रियां हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने पत्रकारिता आरंभ की। कविताओं में और कहानियों, नाटक, लेख और टिप्पणियों के माध्यम से भी इन्होंने ख्याति प्राप्त की। साथ ही साथ उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर और कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन भी किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे शमशेर सम्मान, पहल सम्मान और शिखर सम्मान। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। राजेश जोशी जी ने अपनी कविताओं में स्थानीय भाषा व क्षेत्रीय बोली का भी प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में आत्मीयता, लयात्मकता और स्पष्टता स्पष्ट दिखाई देती है, और इनकी रचनाएं हमें संकट में आस्था के प्रति प्रेरित करती रहती हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि इस बात से दुखी है कि बहुत सारे बच्चे जिन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन में ही काम पर जाना पड़ता है, उन्हें पढ़ना और खेलना नसीब नहीं होता। इस तरह से उनका बचपन छीन लिया जाता है। कवि यह प्रश्न पूछता है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या उनके खेलने के सामान, उनके खेलने के खिलौने, पढ़ने के लिए विद्यालय या फिर वह स्थान जहाँ वो खेल सके, ये सब नष्ट हो गया है, जिसके कारण बच्चे काम पर चल पड़े हैं? कवि को बहुत दुख होता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब वैसे का ही वैसा है, किंतु फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि कहता है कि आखिर सब मौन क्यों हैं? यह इतना गंभीर विषय है। बाल श्रम हमारे समाज का एक बहुत ही भद्दा दाग है जो हमारे समाज को कलंकित करता है। हम सब के होते हुए यदि बच्चों को काम करना पड़े तो हमारे देश या हमारे राष्ट्र की उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि बचपन में बच्चे काम पर जाने लगे तो आप ही विचार कीजिए कैसे हमें डॉक्टर, वैज्ञानिक या शिक्षक मिलेंगे। हमें तो सिर्फ मजदूर मिलेंगे। तो मजदूरों से किसी भी देश की पूर्ण उन्नति नहीं हो सकती। हमें हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर, वैज्ञानिक या अन्य लोगों की भी आवश्यकता होती है। तो कवि इस गंभीर विषय पर प्रश्न करता है। वह सरकार और हम सबसे प्रश्न करता है कि आखिर इस गंभीर विषय को हम इतने साधारण तरीके से क्यों कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्यों सब मौन है? कोई भी इस विषय पर प्रश्न क्यों नहीं उठाता? कवि चाहता है कि बाल श्रम रूपी इस भयानक विकराल समस्या पर हम सबको बोलना चाहिए। हमें इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए और सरकार से इसके प्रति कठोर कानून बनाने और उन्हें लागू करने के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। तो कवि ने अपनी कविता के माध्यम से हमें जागरूक करने का प्रयास किया है। तो चलिए समझ लेते हैं कविता का भाव। लेट्स बिगिन इट।
कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है या भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि ने हमारा ध्यान बाल श्रम की तरफ खींचते हुए यह कहा है कि जब सुबह सुबह का समय है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, बहुत अधिक ठंड पड़ रही है और सड़कें भी कोहरे से ढकी हैं। इतनी ठंड में छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। जिस उम्र में उन्हें स्कूल में होना चाहिए या फिर खेलना चाहिए, उस उम्र में वे काम पर जा रहे हैं। यह किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज के लिए बहुत ही दुखद है। अपनी कविता की प्रथम लाइन में उसने इस प्रश्न को उठाया है, उसने इस विषय को उभारा है। वह कहता है कि यह बहुत ही दुखद बात है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, किंतु उसे इससे भी ज़्यादा भयानक यह लगता है कि इस गंभीर विषय को, इतनी बड़ी बात को केवल विवरण की तरह लिखा जा रहा है, केवल एक साधारण घटना की तरह बताया जा रहा है। कवि कहता है कि इस गंभीर समस्या को सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। हम सबको इस समस्या पर प्रश्न करना चाहिए सरकार से कि आखिर हम सबके होते हुए छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों उन्हें उस उम्र में काम पर जाना पड़ रहा है जब उन्हें स्कूल या विद्यालय में होना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। कवि बाल मजदूरी से आहत है। भीषण ठंड में जब वह बच्चों को काम पर जाते देखता है, उसे काफ़ी निराशा और हताशा होती है। इसी कारण कवि के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। कवि को यह समझ नहीं आता कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह इतनी ठंड में काम पर जा रहे हैं, क्यों ये काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं, क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है और बच्चों को पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची जिसे वो पढ़ सकें। क्या सारी किताबें दीमकों ने खा ली हैं, क्या बाकी सारी खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा जिसे ये खेल सकें या पढ़ सकें। क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे और विद्यालय भी भूकंप के कारण ढह चुके हैं, बिखर चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई करने के बजाय, खेलने कूदने के बजाय काम पर जा रहे हैं। कवि इन सारे सवालों को अपने मन में बार बार दोहराता है और दुखी होता रहता है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। So, my dear student, today we'll cover only 2 stanzas. In next part, we'll cover rest poem. Now, once I will summarize this poem, after that I'll provide you homework. तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमने समझा कि कवि बाल श्रम पर अत्यधिक दुखी हैं और अपना दुख व्यक्त करते हुए वह कहते हैं कि यह एक गंभीर विषय है, एक गंभीर समस्या है और कवि को अत्यधिक आश्चर्य भी है कि इस गंभीर समस्या पर कोई भी प्रश्न नहीं करना चाहता, कोई भी इसे सवाल की तरह नहीं उठाना चाहता। पत्रकार इसे सिर्फ एक छोटी सी साधारण घटना की तरह लिख देते हैं। सरकार भी मौन है और हम एक नागरिक होने के नाते हमें भी इस समस्या पर प्रश्न करना चाहिए। बाल श्रम एक राष्ट्र के लिए कलंक की तरह है, वह उसे उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि बच्चे ही किसी देश का भविष्य होते हैं। यदि वो पढ़ लिख जाएंगे तभी किसी राष्ट्र के विकास में सहायक हो पाएंगे। यदि वो विद्यालय नहीं जाएंगे, पढ़ नहीं सकेंगे, तो वह राष्ट्र के विकास में सहयोगी कैसे साबित होंगे।
वह सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएंगे। तो हमें शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक इन सब की आवश्यकता होती है अपने समाज में लोगों की सेवा के लिए। आप ही विचार कीजिए हमें ये कैसे मिलेंगे। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की बात को सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, ना कि किसी साधारण घटना की तरह। बच्चों की स्थिति के जिम्मेदार केवल समाज के लोग हैं। समाज को जागरूक करने तथा इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न करने पर विवश करने के लिए समाज के समक्ष इन प्रश्नों को पूछना उचित एवं न्यायोचित है। तो कवि ने अपना प्रश्न समाज के सामने रखा। हम हर रोज अपने आसपास छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते देखते रहते हैं, किंतु हम अपने आप में इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं, अपनी समस्याओं में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते। ये हमें काफ़ी छोटी छोटी बातें लगती हैं और फिर हमें कम कीमत पर अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं तो हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है। हमें देश के हित की कोई चिंता नहीं है और ना ही अपने देश के भविष्य की। शायद इसीलिए हम इस समस्या पर और भी विचार करना नहीं चाहते और इस तरह से हम अपने सुख से वंचित भी नहीं होना चाहते। कवि ने इसमें एक प्रश्न उठाया है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, काम पर जा रहे हैं, शायद उनके पास वो सुविधाएं, वो मनोरंजन के उपकरण या फिर वो विद्यालय, पुस्तकें नहीं हैं। तो यहाँ पर उसने एक और समस्या की तरफ संकेत किया है कि हमारे समाज में वर्ग भेद भी व्याप्त है, जैसे अमीरी गरीबी का वर्ग। तो निम्न श्रेणी के बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे मजदूरी पर निकल पड़ते हैं बजाय स्कूल जाने के या खेलने के। काम पर जाते हुए बच्चों के स्थान पर यदि हम स्वयं को रखकर देखें तो अवश्य हम उनकी पीड़ा को महसूस कर पाएंगे कि किस तरह से उन्हें अपनी इच्छाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं का गला घोंटना पड़ता है। जब वे अन्य बच्चों को खेलते या स्कूल जाते देखते होंगे तो किस तरह से उनके हृदय में पीड़ा उठती होगी। वे भी ऐसे सपने देखते होंगे, ऐसी इच्छाएं उनके मन में भी पलती होंगी, किंतु परिस्थितियों के कारण, गरीबी के कारण उन्हें इन सब को त्यागना पड़ता है और उनका बचपन उनसे छिन जाता है। तो नाउ दिस poem completed, summarization and explanation of this poem is completed. I hope you understood better this poem. Now look at the slide. Some word meanings, question answers for the homework. Do these in your fair notebook. In next part we will cover rest poem, and till that time be happy, be healthy. Thank you. Have a good day. Bye bye.